Hello students of class 12th. Today's in video lecture we describe firstly साइकिल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम ग्लूकोज के साइकिल स्ट्रक्चर को प्रूव करेंगे। जैसे इसके पहले आपने ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर देखा वह स्ट्रक्चर एक्चुअली यह जो स्टेट चेन था, तो कुछ ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो स्टेट चेन हमारा जो है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को शो नहीं कर पाता। तो आपका साइकिल स्ट्रक्चर ग्लूकोज का आया, तो हम ग्लूकोज की साइकिल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हाँ स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा था ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में जो है केमिकल प्रॉपर्टी हमने देखा कि ग्लूकोज में जो हम दिखाए थे स्ट्रक्चर C+O(OH), कार्बन नंबर हमने देखा था 2, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, लास्ट में हमने देखा था CH2OH। ठीक है, और इसमें हम लोग इस तरह दिखाए थे OH, ये दिखाए थे इस तरह से OH और OH का कॉम्बिनेशन दिखाया था, जिसमें हमको क्या मिला था 5 जो है 5 OH मिले थे और 1 हमको जो है CHO मिला था। ये ग्लूकोज के स्टेट स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो स्टेट स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी आपको हम बताएं कि ग्लूकोज का जो स्टेट स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे रिएक्शन को शो नहीं कर पाता है, तो जिससे ये प्रूफ होता है ग्लूकोज का स्टेट स्ट्रक्चर यह कंफर्म नहीं है। तो ये ग्लूकोज का आया इसके बाद साइकिल स्ट्रक्चर। तो साइकिल स्ट्रक्चर क्यों आया, तो थोड़ा इसको हम लोग यहाँ पॉइंट वाइज देखेंगे। जैसे पॉइंट फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड्स ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव्स 2,4 DNP टेस्ट। तो स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी कीटोन एल्डिहाइड पढ़ चुके हैं कि कीटोन एल्डिहाइड दोनों क्या करते हैं, DNP टेस्ट देते हैं, और ग्लूकोज DNP टेस्ट नहीं दे रहा है। तो DNP टेस्ट नहीं दे रहा है, सीप टेस्ट भी नहीं देता है, इट डज नॉट फॉर्म, और सीप टेस्ट भी नहीं दे रहा है, DNP टेस्ट नहीं दे रहा है, एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन भी नहीं कर रहा है। जबकि उसमें एल्डिहाइड में हम लोग कीटोन में देखे थे कि हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन होता था प्रोडक्ट विथ NaSO3। सेकेंड केस हम देखेंगे द पेंटा एस्टेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामीन्स। तो जो पेंटा स्टेट है ग्लूकोज का, ये हाइड्रोक्सिलामीन्स रिएक्शन नहीं करता है, इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप, जो इंडिकेट करता है कि इसमें फ्री CHO ग्रुप नहीं है। अगर CHO ग्रुप है तो कैसा है, रिंग फॉर्म होगा, फ्री CHO ग्रुप ग्लूकोज में प्रेजेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप इस पॉइंट को फोकस कीजिएगा कि ग्लूकोज के पास कोई फ्री CHO ग्रुप नहीं है, यानी एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। चलिए थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। ग्लूकोज जो है 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म पाया जाता है, विच आर नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा, जिसको हम लोग अल्फा बीटा नाम देते हैं। द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का जो अल्फा फॉर्म है उसकी मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose, जिसको ग्लूकोज के कंसनट्रेट सोल्यूशन से ऑब्टेन करते हैं एट 303 केल्विन। वाइल द बीटा फॉर्म, जो ग्लूकोज का बीटा फॉर्म है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 423 है, इज ऑब्टेन बाय द क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेट एक्वा सोल्यूशन, और ये हॉट एंड सैचुरेट एक्वा सोल्यूशन से ऑब्टेन करते हैं 371 केल्विन पर। तीसरा से स्टूडेंट्स आपने ये 2 पॉइंट जो देखे, पॉइंट फर्स्ट और पॉइंट सेकेंड, यह इस तरह से शो कर रहा है कि ग्लूकोज में ग्लूकोज का जो स्टेट स्ट्रक्चर है वह क्लियर नहीं है, क्योंकि रिएक्शन कुछ ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है। चलिए आगे हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं। दिस बिहेवियर
could not be explained by the open chain structure। और यह बिहेवियर ओपन चेन स्ट्रक्चर हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। It was proposed that one of the OS group may add to the CHO group। तो इस तरह से प्रपोज किया जाता है कि इसका जो वन OS ग्रुप है CHO ग्रुप से क्या है ऐड हो जाता है एंड फॉर्म ए साइक्लिक हेमी एस्टर स्ट्रक्चर, और एक साइक्लिक हेमी एस्टर स्ट्रक्चर बनाएगा। इट वाज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्म ए 6 मेंबर रिंग इन विच, तो ग्लूकोज जो है 6 में आएगा, इन विच OH एट कार्बन 5। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को थोड़ा देखिएगा कि जिसमें OH ग्रुप है कहाँ कार्बन 5 पे, कार्बन 5 का जो OH है इज इन्वॉल्व इन द रिंग फॉर्मेशन। तो इस तरह से ग्लूकोज का जब हम स्ट्रक्चर दिखाते हैं उसमें कार्बन जो 5 है और कार्बन 5 पर जो OH है यह रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। इस पॉइंट को भी फोकस कीजिएगा। दिस एग्जाम्पल दिस एक्सप्लेन the absence of CHO group and also existence of glucose in two form as shown below। तो यह जो है यह एक्सप्लेन करता है absence of CHO का, CHO के absence को यह जो एक्सप्लेन करता है and also existence of glucose in two form, और ग्लूकोज का 2 फॉर्म बताता है। कौन कौन सा फॉर्म बताएगा? These two cyclic form exist in aqueous with open chain structure, और इसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम यहाँ दिखा रहे हैं 2 स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है अल्फा डी ग्लूकोज, और सेकंड क्या देख रहे हैं बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हम देखें, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, कार्बन इसमें फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5th कार्बन, 6th कार्बन। ठीक है स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करते हैं कि आप सबसे पहले इस तरह से ऐसे लाइनिंग खींच लेंगे, ठीक है, और इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ जो है वो कार्बन, ये कार्बन फर्स्ट हो जाएगा, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से आप दिखाते हैं। कार्बन फर्स्ट हो गया, कार्बन सेकेंड, कार्बन थर्ड, फोर्थ, ये कार्बन 5th होगा, और लास्ट में यहाँ दिखाएंगे CH2OH। तो इस तरह से स्ट्रक्चर में दिखाते हैं। और ये कार्बन जो 5th है, कार्बन 5th, इसका जो ऑक्सीजन ग्रुप OH ग्रुप है तो इस तरह से बॉन्ड बना लेता है कार्बन फर्स्ट से। तो इसमें हमें जो 2 पॉइंट मिल रहा है, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज में 6 कार्बन आप देख रहे हैं। 6 कार्बन में जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन में OH कहाँ है, OH आप देख रहे हैं ना, ये OH फर्स्ट कार्बन में OH जो है आपका राइट साइड है जो आप देख रहे हैं। इसके बाद जो कार्बन सेकेंड पे OH है, कार्बन फोर्थ पे OH है, कार्बन 5th का जो OH है यह जो है रिंग में फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया, और कार्बन थर्ड का जो OH है ये कहाँ है, लेफ्ट साइड। क्लियर। तो इस तरह से कार्बन जो है जो आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर अगर हमको ड्रा करना होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए भी आता है और पोजीशन भी आता है, और कंपटीशन भी ये क्वेश्चन पूछे आते हैं पोजीशन। तो इसमें जो अभी आपने देखा कि अल्फा डी ग्लूकोज, केयरफुल्ली अच्छी तरह इसको आप लोग समझिएगा, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज में क्या देख रहे हैं, कार्बन नंबर फर्स्ट पर OH जो है राइट साइड है। क्लियर। और उसके बाद कार्बन नंबर सेकेंड पे राइट साइड है, कार्बन नंबर फोर्थ पर राइट साइड है। केवल कार्बन नंबर थर्ड पे एक ऐसा OH है जो कि लेफ्ट साइड है। क्लियर। और उसके बाद जो है कार्बन नंबर 6 पे जो है OH ये भी राइट साइड है, और कार्बन नंबर 5th का जो OH है यह कार्बन नंबर फर्स्ट से साइक्लिक स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस तरह से ये हो जाता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज यानी कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर जो अभी आप देखें, कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकेंड, कार्बन नंबर फोर्थ और कार्बन नंबर 6, इस पर OH कहाँ है, राइट साइड। ये OH आपका जो है राइट साइड लगा हुआ है। और कार्बन नंबर जो आप देख रहे हैं थर्ड, कार्बन नंबर थर्ड पे OH कहाँ है, लेफ्ट। तो ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक। और अगर हम यहाँ देखें ये बीटा डी ग्लूकोज,
तो बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में और अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में केवल यहाँ कार्बन नंबर फर्स्ट का ही डिफरेंस है। इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कार्बन नंबर फर्स्ट पर ही डिफरेंस है। कार्बन नंबर फर्स्ट आप देखिए अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का। तो अल्फा डी ग्लूकोज में जो OH आप दिखाए हैं, कहाँ दिखाए हैं, राइट साइड। और बीटा डी ग्लूकोज में OH कहाँ दिखा रहे हैं, लेफ्ट साइड। और उसके बाद जो है जितने भी इसमें स्ट्रक्चर में जो भी OH का कॉम्बिनेशन है सब सिमिलर है। तो इस तरह से आपको जो मेजर डिफरेंस मिल रहा है अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर फर्स्ट पे अटैचमेंट ऑफ OH का, और उसके बाद जितने पोजीशन है सब सिमिलर हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, या नहीं कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस तरह से यानी कार्बन दिखा दिए, ठीक, और इधर लिखेंगे OH फिर H फिर H OH फिर इधर जो है OH फिर H, ऐसे लिखते हैं। यह रॉन्ग ऑर्डर है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। ये आपको ये पॉइंट याद करना पड़ेगा कि कार्बन नंबर, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकेंड, कार्बन नंबर फोर्थ, 1 2 4 और 6। तो 1 2 4 6 पे आप क्या करेंगे, OH कहाँ लगाएंगे, इस साइड, राइट साइड। और कार्बन नंबर जो थर्ड होगा इस पर OH कहाँ लगाएंगे, लेफ्ट साइड। क्लियर। और कार्बन नंबर फिफ्थ का जो OH है क्या करेगा, यह बॉन्ड बना लेगा, रिंग बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है। तो आपको पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं कि कार्बन नंबर जो है फर्स्ट पे OH, फर्स्ट सेकेंड, ठीक, फोर्थ और 6 पे OH कहाँ है, राइट साइड है। और कार्बन नंबर थर्ड पे OH कहाँ होगा, लेफ्ट साइड होगा, जो कि दोनों मिलेंगे आपके, चाहे अल्फा डी ग्लूकोज हो चाहे बीटा डी ग्लूकोज हो, दोनों मिलेगा, ठीक है। और अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में जो मेजर डिफरेंस हमने आपको दिखा दिया है कि अल्फा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर फर्स्ट पे OH आप देख लीजिए, और बीटा डी ग्लूकोज जो है इसमें कार्बन नंबर फर्स्ट पे आप OH देख लीजिए। तो मेजर डिफरेंस आपको ही मिला। तो जब भी आपको अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो आप स्ट्रक्चर को थोड़ा क्लियरिटी से आप लोग इसको देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और एक दो बार रफली स्ट्रक्चर भी ड्रा कर लेंगे। और केमिकल रिएक्शन अभी आप देखें ग्लूकोज का केमिकल प्रॉपर्टी, तो वहाँ आपको अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज का नाम आएगा। और अल्फा डी ग्लूकोज अगर रिएक्ट करेगा तो उसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कैसे बनाना है, और बीटा डी ग्लूकोज अगर रिएक्ट कर रहा है तो उसका स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं किस तरह से बनाना है। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में केवल डिफरेंस कहाँ है, कार्बन नंबर फर्स्ट के OH पर डिफरेंस है, और सभी क्या है, सब सिमिलर हैं, दोनों में सिमिलर है। लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि OH का जो अरेंजमेंट किस साइड है, तो OH का जो अरेंजमेंट है अल्फा डी ग्लूकोज के लिए कार्बन फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और 6 पे कहाँ है OH, राइट है। कार्बन नंबर थर्ड पे OH कहाँ है, लेफ्ट है। इसका मीन्स क्या है कि 1 2 4 6 क्या हुआ स्टूडेंट्स, 1 2 4 6 OH कहाँ है, राइट साइड, 1 2 4 6, ठीक। और उसके बाद थर्ड पे OH कहाँ है, लेफ्ट साइड है, क्लियर। और उसके बाद जो कार्बन नंबर जो फिफ्थ है, तो फिफ्थ का OH क्या देख रहे हैं, यह जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है जो है। तो इस तरह से ये आपने देखा ये अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स को। The two cyclic hemistyl form of glucose differ from only in the configurations। तो अभी आप देखें कि दोनों जो हेमिस्टल फॉर्म था साइक्लिक, वो केवल कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस था। ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1, स्टूडेंट्स इसको फोकस कीजिएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ, C1 कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। C1 को हम लोग क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन कर रहे हैं। यह भी पॉइंट आप याद रखिएगा, जो C1 इसी को एनोमेरिक कार्बन नाम देते हैं। द एल्डिहाइड कार्बन बिफोर क्रिस्टलाइजेशन सच आइसोमर दैट इज अल्फा फार्म, इसको हम कहते हैं अल्फा फार्म कहते हैं, एंड बीटा फार्म कहेंगे, आर कॉल्ड एनोमर्स। जो अल्फा कार्बन अल्फा फार्म बीटा फार्म है, ये अल्फा फार्म और बीटा फार्म इसको हम क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं, क्लियर।
द 6-membered cyclic structures of glucose is called पायरानोज स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं? पायरानोज स्ट्रक्चर। क्लियर? अल्फा बीटा इन एनालॉगी विथ पायरान। अल्फा बीटा क्या है? पायरान की एनालॉगी है। एनालॉगी आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, बायोलॉजी क्लास 10 में पढ़े होंगे। पायरान इज ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम इन द रिंग्स। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय हवार्ट्स स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, ये जो है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यह जो है, जो करेक्टली रिप्रेजेंट किया गया, उसको हम क्या कहते हैं? हवार्थ। उसको कहते हैं हवार्थ स्ट्रक्चर। तो ये हवार्थ स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो इसको हम यहाँ दिखा रहे हैं, जो आप ये देख रहे हैं हवार्थ स्ट्रक्चर। तो हवार्थ स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं? ये तो आपको पायरान की स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक। तो इसमें कार्बन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं साइक्लिक हवार्थ स्ट्रक्चर के लिए। कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकेंड, कार्बन नंबर थर्ड, फोर्थ, कार्बन नंबर फिफ्थ एंड कार्बन नंबर 6। ये कार्बन 6 है। क्लियर? तो ये अल्फा डी ग्लूकोज का जो अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखें, उसी को यहाँ शो किया जा रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड किया गया, हवार्थ स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो हवार्थ स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज का, तो इसमें आप कार्बन नंबर फर्स्ट पे OH कहाँ देख रहे हैं? क्लियर? कार्बन नंबर सेकेंड पे OH देखिए। क्लियर? कार्बन नंबर फोर्थ पे OH देखिए। क्लियर? और कार्बन नंबर 6 पर OH देखिए। तो कार्बन नंबर फर्स्ट पे OH डाउनवर्ड है, सेकेंड पे डाउनवर्ड है और फोर्थ पे डाउनवर्ड है। तो आपका 1, 2, 4 एंड 6। और कार्बन नंबर 5 का जो OH है, ये तो रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। और कार्बन नंबर थर्ड का OH कहाँ है? इनर साइड। तो इस रिंग में क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि रिंग में जो OH है केवल कार्बन नंबर थर्ड पे इनर साइड है। इसको केयरफुली आप देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बन नंबर थर्ड पे OH रिंग के इनसाइड है और जितने भी OH हैं सब रिंग के कहाँ हैं? आउटसाइड हैं। क्लियर? तो इसके लिए आप स्ट्रक्चर जो है जैसे ड्रा करेंगे, तो स्ट्रक्चर में जैसे स्टूडेंट्स हम आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ शो कर रहे हैं। ठीक, यहाँ हम दिखा दे रहे हैं ऑक्सीजन एटम। क्लियर? ये लगा दे रहे हैं इसके बॉन्ड को हम। क्लियर? ये कार्बन नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो जाएगा, एक थर्ड हो जाएगा, कार्बन नंबर फोर्थ हो जाएगा, एक कार्बन नंबर फिफ्थ होगा और यहाँ हो जाएगा आपका CH2OH हो जाएगा। क्लियर? तो कार्बन नंबर जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट, यहाँ H दिखाएंगे, यहाँ OH दिखाएंगे। ठीक, सेकेंड पे यहाँ H और OH बाहर, और थर्ड पे क्या है? OH इनर साइड होगा यहाँ और H हो जाएगा, और फोर्थ पे OH यहाँ दिखाएंगे नीचे और ये दिखाएंगे यहाँ। क्लियर? तो यह जो स्ट्रक्चर है ये आपका, अच्छा यहाँ भी आप जो है यहाँ ये शो कर लेंगे। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है, ये स्ट्रक्चर आपका जो है यह अल्फा डी ग्लूकोज का हवार्ट्स स्ट्रक्चर है। और अगर आपको बीटा डी ग्लूकोज दिखाना होगा तो स्ट्रक्चर सब यही होगा, केवल डिफरेंस ये हो जाएगा कि जो OH यहाँ है नीचे, OH यहाँ हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ स्ट्रक्चर में अभी आपने देखा कि अल्फा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा कि OH आउटर साइड, OH आउटर साइड, कार्बन नंबर फर्स्ट है, कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकेंड, कार्बन नंबर फोर्थ, कार्बन नंबर 6, OH कहाँ है? आउटर साइड, और कार्बन नंबर 3 पे OH कहाँ है? इनर साइड है। तो सेम यही प्रॉपर्टी आपको जो है बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा, लेकिन बीटा डी ग्लूकोज में आपको एक डीफर मिलेगा। डीफर क्या मिलेगा? कार्बन नंबर फर्स्ट का OH।
और यहाँ देखिए कार्बन नंबर फर्स्ट का OH। तो कार्बन नंबर फर्स्ट जो है इसका OH अल्फा डी ग्लूकोज में कहाँ है, नीचे की तरफ है, और बीटा डी ग्लूकोज में कहाँ दिखाएंगे आप, ऊपर तरफ दिखाएंगे, जो इसके पहले हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तीसरा से अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का जो आप हार्वर्ड स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो डिफरेंस आपको कार्बन नंबर फर्स्ट पे दिखाई दे रहा है। क्लियर, यह डिफरेंस। और सेकेंड जो अरेंजमेंट ऑफ OH, तो अरेंजमेंट ऑफ OH आप जो देख रहे हैं, अगर अल्फा डी ग्लूकोज के लिए तो कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स में OH कहाँ है, बाहर। केवल एक OH जो है कार्बन नंबर जो थर्ड देख रहे हैं, कार्बन नंबर थर्ड, इस पर OH कहाँ है, इनर साइड है। क्लियर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ग्लूकोज के जो है साइकिल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया और ये बता दिया साइकिल स्ट्रक्चर आया क्यों, किस रीजन से आया। इस स्ट्रक्चर को केयरफुली आप ड्रा कर लेंगे एक दो बार अपने जो है नोटबुक पे, और अच्छे तरह जो है इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। अब हम अपने न्यू वीडियो लेक्चर में या कुछ फ्रक्टोज स्ट्रक्चर को और उसके बाद जो ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी को शो करेंगे। थैंक्स।